गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रतिमा सिदार है और आज का मेरा टॉपिक है एनिएक, इडवेक और यूनिवेक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनिएक। एनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन। ये जो हमारा कंप्यूटर है वो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर है, मतलब सामान्य कार्यों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो है इसका यूज़ हम लोग कमर्शियली इसका यूज़ नहीं किया जाता है। बेसिकली इसकी बात करें तो ये 15 फरवरी 1946 में जो है डेवलप हुआ था और इसको जो है अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन मुचली पहले एंड जो है जॉन मुचली एंड जे.पी. एकर्ट ने इसको डेवलपमेंट किया था। ये जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में काम नहीं करता था। इसको जो है डेसिमल सिस्टम नंबर पर जो है ये काम होता था। डेसिमल सिस्टम नंबर जो है मतलब ऐसा सिस्टम प्रणाली है जिसमें हम लोग 10 डिजिट या 10 संकेतों का यूज़ करके हम लोग गणना करते हैं। तो बेसिकली जो है ये डेसिमल सिस्टम पर आधारित कंप्यूटर है, लेकिन इसका सक्सेशन हुआ और बाद में हम लोग बाइनरी नंबर का यूज़ किए। लेकिन पहले हम लोग स्टार्टिंग में यही कंप्यूटर का यूज़ करते थे। आपको पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, लेकिन इन्होंने जो है कंप्यूटर का डेवलपमेंट नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट दिया था। डेवलपमेंट जो है इन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने किया था। बेबेज जो द्वारा बनाया गया डिफरेंस इंजन को उस कॉन्सेप्ट को लेकर कैलकुलेटर कर उसको आगे यूज़ करने के लिए इस कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। एनिएक जो है एनिएक में प्रोसेसिंग, जैसे अभी बताइए, एनिएक में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। और वैक्यूम ट्यूब मतलब इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे रहते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इसमें 50 इसका वेट जो होता है इसका 50 टन होता है और इसकी साइज़ जो है 1800 स्क्वायर फीट होती है, अभी बताई है। और हम लोग इसके बाद आते हैं, समझ में आया, अब आते हैं इडवेक। इडवेक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है, वेरिएबल कंप्यूटर होता है। तो ये सक्सेशन है एनिएक का। मतलब इसमें हम लोग जैसे एनिएक में डेसिमल नंबर का यूज़ करते थे, तो इसमें हम लोग बाइनरी नंबर का यूज़ करते हैं। तो डेसिमल नंबर जैसे हम लोग उसमें 10 डिजिट का उपयोग करते थे, तो हमें मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें मतलब 10 संकेत या 10 डिजिट का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन हमें इसमें केवल 2 डिजिट का उपयोग करते थे, जिससे कि मतलब कम डिजिट होता था और कार्य करना इसमें सिंपल होता था। तो इसीलिए हम लोग इसमें बाइनरी नंबर का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो है ये जो है हम लोग स्टोर प्रोग्राम के लिए बेसिकली जो है इडवेक का उपयोग हम लोग स्टोर प्रोग्राम के लिए बनाया गया है। स्टोर प्रोग्राम जो है डाटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया है, जिसका कॉन्सेप्ट जो है एक साइंटिस्ट है वान न्यूमैन ने जो है स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। वान न्यूमैन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने आधुनिक कंप्यूटर के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए वान न्यूमैन को फादर ऑफ मॉडर्न मतलब कंप्यूटर आधुनिक डेवलपमेंट का फादर कहा जाता है वान न्यूमैन को। वान न्यूमैन ने अब डाटा तो मतलब हमको स्टोर करना था, तो वान न्यूमैन ने डाटा स्टोर करने के लिए एक मेमोरी का यूज़ किया। उन्होंने डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ किया। तो उन्होंने मेमोरी को 2 टाइप से बताया। एक बताया उन्होंने कोड मेमोरी और दूसरा बताया डाटा मेमोरी। कोड मेमोरी को आजकल हम लोग रोम बोलते हैं और डाटा मेमोरी को रैम बोलते हैं। तो 2 टाइप के मेमोरी बताए, कोड मेमोरी और डाटा मेमोरी। तो हम लोग परमानेंट स्टोरेज जो है हम लोग रोम में करते हैं। परमानेंट स्टोरेज जो है हम लोगों का रोम है और रैम है जो टेम्परी स्टोरेज कर बोल सकते हैं। मतलब हम लोग एनिएक में हम लोग मतलब इसमें कोई भी मेमोरी नहीं था, तो हम लोग प्रोग्राम को स्टोर नहीं कर पाते थे, तो उसमें कठिनाई हुई। तो उसका सक्सेशन करके हम लोग इडवेक बनाए, जिसमें हम लोग मेमोरी को स्टोर करके रखते थे। तो उन्होंने 2 मेमोरी बताई, कोड मेमोरी और डाटा मेमोरी। कोड मेमोरी को आजकल हम लोग रोम बोलते हैं और डाटा मेमोरी को रैम बोलते हैं। जिसमें हम लोग परमानेंट स्टोरेज करते हैं उसको रोम बोलते हैं और टेम्पररी यूज मतलब स्टोर करके रखते हैं डाटा को, उसको रैम बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इडवेक डिजाइन टू बी अ
स्टोर प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर, मतलब हम लोग डाटा को स्टोर करने के लिए हमने ईडबैग कंप्यूटर को बनाया। समझ में आया? अब आता है यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका भी जो है जॉन मुचली और जेपी एकट ने इन तीनों, मतलब एनिएक, ईडवैक और यूनिवैक को तीनों को ही डिज़ाइन किया था जॉन मुचली एंड जेपी एकट ने। तो उन्होंने जो है ये बताया कि ये यूनिवैक है जो ये इनका यूज़ जो है हम लोग कमर्शियली, यूनिवैक का यूज़ जो है हम लोग कमर्शियली यूज़ किए। मतलब हम लोग इसको, ये हमारा पहला कंप्यूटर है जिसको हम लोग कमर्शियली इसका यूज़ किए। मतलब ये हमारा फर्स्ट कमर्शियली इलेक्ट्रॉनिक जनरल कंप्यूटर है। मतलब मार्केट में हम लोग इसको पहले लाए। तो और ये अकाउंटिंग के लिए भी, मतलब अकाउंटिंग कैलकुलेटर भी कर लेता था ये यूनिवैक। तो यूनिवैक फर्स्ट का निर्माण जो है 1954 में किया गया, जिसको जो है JC जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन द्वारा किया गया। किसी को कुछ समझ में आया? नहीं, एक बार फिर बता सकती हूँ, एक बार फिर बता रही हूँ। एनिएक मतलब एनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन। ये जो हमारा कंप्यूटर है वो जो, इसको हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल कंप्यूटर, इसको जो है हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल कंप्यूटर बोलते हैं, जिसको जो है जेपी, अमेरिकी वैज्ञानिक थे जेपी एकट और जॉन मुचली, इन्होंने है इसको डेवलप किया था 1946 में। इससे पहले आया था हम लोगों के बीच में 1937 से लेके 1944 के बीच में आया था मार्क 1। उसके बाद आया ये एनिएक। तो इसको डेवलप होने में कम से कम 2 साल लगे थे इसको डेवलप होने में। तो उन्होंने, तो ये बेसिकली जो है ये बाइनरी नंबर का यूज़ नहीं किया जाता था। इसमें डेसिमल नंबर का यूज़ किया जाता था। जैसे कि पता है डेसिमल नंबर हमारा 10 डिजिट वाला होता है। तो कोई भी काम करने के लिए, किसी भी चीज़ को लिखने के लिए हमें 10 डिजिट या 10 संकेतों की आवश्यकता होती थी। तो लेकिन बेसिकली इसका सक्सेशन किया गया और बाद में हम लोग बाइनरी नंबर का यूज़ किए। बट स्टार्टिंग में हम लोगों के पास यही कंप्यूटर था जो डेसिमल नंबर का यूज़ करके काम करते थे। फिर जो है जैसे कि हमें पता है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। बट इन्होंने कंप्यूटर का डेवलपमेंट नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ उनका कॉन्सेप्ट दिया था। कंप्यूटर का डेवलपमेंट ये जॉन मुचली एंड जेपी एकट ने किया था। इन्होंने चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया डिफरेंस इंजन को कॉन्सेप्ट को लेकर उसका यूज़ करके उसके कैलकुलेटर को आगे बढ़ाया और इस कंप्यूटर का निर्माण किया। एनिएक जो है ये, इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किए। और वैक्यूम ट्यूब इसमें, मतलब ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है तो इसमें हार्डवेयर के रूप में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किए। तो इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, जिसका वेट था 50 टन और इसका साइज़ था 1800 स्क्वायर फीट। दूसरा हम लोग देखे थे ईडवैक। ईडवैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसमें ये जो है हमारा एनिएक का सक्सेशन था। ये इसमें हम लोग बाइनरी नंबर का यूज़ करते थे, जैसे कि उसमें हम लोग डेसिमल नंबर का यूज़ किए। तो बाइनरी नंबर का यूज़ किया तो हमारा कम डिजिट हुआ, तो हम लोग इसमें सिंपली इसका यूज़, मतलब कम समय में इसका सिंपल यूज़ कर सकते थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता था इसको करने के लिए। बेसिकली जो है इसका यूज़ जो है हम लोग स्टोर प्रोग्राम के लिए बनाए गए, डाटा को स्टोर करने के लिए बनाए गए। तो हमें, मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ी। तो मेमोरी जो है हमें डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता पड़ी। तो एक साइंटिस्ट है वॉन न्यूमैन ने डाटा को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी का यूज़ किया। उस मेमोरी को इन्होंने 2 भाग में बांटा, एक तो कोड मेमोरी और एक डाटा मेमोरी। कोड मेमोरी को हम लोग रोम बोलते हैं और डाटा मेमोरी को हम लोग रैम बोलते हैं। कोड मेमोरी में जो है डाटा को हम लोग परमानेंट स्टोर करके रखते हैं और डाटा मेमोरी में हम लोग मेमोरी को है जो टेम्परेरी रूप से मतलब स्टोर करके रखते हैं। फिर आया तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि मतलब एनिएक में हम लोगों को डाटा जो प्रोग्राम स्टोर प्रोग्राम होता है उसको हमें एनिएक में हमें स्टोर करना कठिन हुआ, तो इसीलिए उसका सक्सेसर आया ईडवैक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईडवैक डिज़ाइन टू बी अ स्टोर प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर। फिर आया हम यूनिवैक जो है, यूनिवैक को भी जॉन मुचली एंड जेपी एकट ने ही डिज़ाइन किया था। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसमें ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसका उपयोग हम लोग कमर्शियली रूप से करते थे। मतलब ये फर्स्ट कमर्शियली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका उपयोग हम मार्केट में किए। और ये ऐसा अकाउंटिंग था जिसका उपयोग करके हम लोग कैलकुलेटर किए। तो इसका जो है यूनिवैक फर्स्ट का निर्माण जो है
1954 में किया गया। जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन द्वारा इसका निर्माण किया गया। थैंक यू।